मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल जिसे हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिससे हम चुटकियों में बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा सवाल यूपी पुलिस में पूछा जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, और यहाँ पर बिहार एसएससी जीडी, यूपीएससी टीचर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी टीचर्स में भी यही सवाल पूछा जाता है। बैंक पीओ, आर्मी अग्निवीर एवं इंडियन आर्मी जैसे कई ऐसे एग्जाम है जिसमें इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का हर एक सवाल आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। आपका यहाँ पर सवाल है, शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है उसे सबसे पहले लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है पंचायत। जो सबसे पहले जो पंचायत का निर्माण होता है, तो हमारा हो जाएगा सबसे पहले 4। उसके बाद पंचायत नगर होता है, नगर पंचायत होता है। गांव घर में पहले पंचायत आता है, उसके बाद नगर पंचायत आता है, तो हमारा हो जाएगा उसका 2। फिर नगर पंचायत मिलके एक जिला का निर्माण करता है, पंचायत और नगर पंचायत मिलके एक जिला का निर्माण करता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 1, और कई जिला मिला के एक हमारा राज्य बनता है। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा 3, और कई राज्य मिला के हमारा एक देश बन जाता है। तो सबसे अंत में हमारा जो होगा देश होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। तो जहाँ भी इस टाइप से आपका मिल रहा है 4, 2, 1, 3, 5, वही आपका सही उत्तर है। तो इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्न आकृतिक में आयतों की संख्या कितनी है? इन आकृतिक में यदि हम आयत की संख्या खोजते हैं, यदि साधारण विधि के द्वारा इसमें हम आयत की संख्या निकालते हैं, तो हमें काफ़ी समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें इस टाइप से आयत की संख्या खोजना पड़ेगा। 1, 2, 3 और यहाँ से 4, यानी बहुत समय लगेगा। यूँ समझिए काफ़ी समय लग जाएगा। एक सवाल को बनाने में हमें 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, तो इतने बड़े बड़े सवाल में हमें 2 से 4 सेकेंड लगेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हम देंगे 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। फिर हम इस सभी को जोड़ देंगे, तो हमारा होगा 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28। जब इधर से हम काउंट करते हैं तो हमारा कितना होता है 28। फिर हमें एक यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम लिखते हुए चले जाएंगे और इसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, 1, 3 और 3, 3 हमारा हो जाएगा 6। फिर हम दोनों को, यहाँ पर हमारा आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। तो इस 6 को और इस 28 को हम गुना कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 28 गुना 6। जब इसे गुना करते हैं तो हमारा होता है 168। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 168। तो यहाँ पर कुल आयत की संख्या आपका हो जाएगा 168। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो होगा 168। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। यदि इसे हम साधारण विधि के द्वारा बनाते हैं तो एक सवाल में हमें 5 मिनट कम से कम लगेगा। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, निम्न आकृति का अध्ययन करें और बताएं कि संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। यहाँ संख्या जो आपका 7 दिया हुआ है, इससे क्या निरूपित होता है, नहीं किससे इससे क्या संबंध है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो आपका आयत है, आयत जो है प्रशिक्षित नरसे के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर वृत्त है जो गोला की तरह दिख रहा है, ये आपका विवाहित जनसंख्या दिखाया गया है। और यहाँ पर आपका त्रिभुज जो है, त्रिभुज अस्पताल में नर्से के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं पे अध्ययन करके हम 7 जो हमारा अंक है उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर है 7, आप देख रहे हैं जो 7 हमारा है, ये जो आपका 7 है,
जो आपका त्रिभुज और वृत्त के अंदर है, त्रिभुज और वृत्त के अंदर, ये दोनों के अंदर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 7 है वो आयत के अंदर नहीं है, आयत के अंदर नहीं है, आयत को नहीं दर्शा रहा, आयत के अंदर नहीं गया है, ये हमारा आयत के अंदर नहीं गया है। लेकिन किसके अंदर गया है? वृत्त के अंदर गया है और त्रिभुज के अंदर गया है। तो त्रिभुज है हमारा विवाहित जनसंख्या, सॉरी वृत्त है हमारा विवाहित जनसंख्या, और यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका अस्पताल में नर्स है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा उसे हम देखेंगे। तो एक है हमारा विवाहित प्रशिक्षित नर्स है, तो विवाहित प्रशिक्षित नर्स से हमारा नहीं आएगा, क्योंकि प्रशिक्षित हमारा इसमें हमारा साथ है ही नहीं, इसमें हमारा साथ है ही नहीं। उसके बाद देखेंगे अस्पताल में विवाहित नर्स है, तो अस्पताल क्या अस्पताल है? तो हाँ त्रिभुज में है, त्रिभुज में यहाँ पर साथ है, और यहाँ पर विवाहित नर्स है, विवाहित है इसमें भी है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे, यदि चाहे तो आप सी को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सी में आपका दिया है अविवाहित प्रशिक्षित नर्स है, तो यहाँ प्रशिक्षित आ गया और यहाँ पर अविवाहित आ गया। तो वो अविवाहित का कहीं चर्चे नहीं है, और ना ही प्रशिक्षित यहाँ पर आपका आता है आयत में। फिर उसके बाद प्रशिक्षित नर्सें हैं जो आपका आयत में आता है। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये, यानी इन चारों में से कौन सा हमारा शब्द बनेगा सार्थक रूप से? कौन सा शब्द? इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे, इनके अलावा हम कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इन शब्दों के बाद हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर भी एस है। उसके बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। एन है तो यहाँ भी एन है। आई है तो यहाँ पर आई है। उसके बाद एस है तो यहाँ पर एस है, लेकिन एक एस है, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 एस हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये 2 एस रहेगा तब हम 2 एस रहेगा तब हम 2 एस लगाएंगे। 1 एस है तो हम 2 बार एस नहीं बनाएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर हम अगले को देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा एस है तो 1 एस है। ई है तो यहाँ पर ई नहीं है, देखिए इसमें हमारा ई कहीं नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई आ गया और हमारे सवाल में कहीं ई है ही नहीं। ई हमारे सवाल में यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे सी को। उसके बाद यदि हम सी चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एन है, तो यहाँ पर भी एन है। आई है तो आई है। पी है तो पी है। एस है तो इसमें भी एस है। ए है तो इसमें भी ए है, और टी है तो इसमें भी टी है। तो हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर आ रहा है वो सी है। सही उत्तर हमारा जो है वो सी है। तो आप यहाँ पर मिला के देख सकते हैं, जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। आप चाहे तो डी को भी चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी गलती होगा। तो हम डी को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एस है तो एस है, टी है तो टी है, एम है तो यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर एम हमारा सवाल में कहीं भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल आपका जो सही है वो है सी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, आपका एक कथन दिया हुआ है और उसके अंतर्गत आपका निष्कर्षण भी दिया गया है। तो कौन सा निष्कर्षण आपका सही साबित होता है? तो सबसे पहले हम कथन को देखेंगे और कथन के अनुकूल चलेंगे। तो यहाँ पर कथन है आपका, कुछ पंखे गोल है, तो यहाँ पर आपका पंखा हो जाएगा। पंखा को हम पी से सूचित कर देंगे। उसके बाद पंखे क्या है? गोल है। कुछ पंखे गोल है, कुछ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या है? गोल है, तो यहाँ पर गोल कर देंगे। गोल को हम जी से निरूपित कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ पंखे हमारा क्या है? गोल है। फिर कुछ गोल हमारा वृत्त है, कुछ गोल हमारा वृत्त है। तो कुछ गोल हमारा क्या है? वृत्त है। तो कुछ गोल हमारा यहाँ से भी हो सकता है और कुछ गोल हमारा यहाँ से भी हो सकता है, यानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ तक आपका गोल है, गोल कहाँ तक है? यहाँ तक है। और कोई कहेगा जो यहाँ तक, यानी आपका रोटी है, और किसी से कहेगा जाओ रोटी तोड़ के ले आओ, तो कुछ बंदा जाएगा और यहाँ से रोटी तोड़ के ले आएगा।
और कुछ जाएगा मतलब यहाँ से भी रोटी तोड़ के ला सकता है, यानी दोनों में से कहीं भी सिचुएशन में से रोटी तोड़ के ला सकता है। अगर यहाँ से गया तो यहाँ पर पंखे को भी तोड़ के लेकर आएगा, और यहाँ पर गया तो केवल रोटी को यानी गोल को तोड़ के लाएगा। लेकिन यहाँ पर बोलता है जो कुछ गोल वृत्त है, कुछ गोल वृत्त है, वृत्त मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा भी, यहाँ पर हम भी से सूचित कर देंगे, और यहाँ पर भी आपका भी आ जाएगा। लेकिन कुछ होगा तो कुछ गोल वृत्त आपका यहाँ भी हो सकता है और कुछ गोल वृत्त यहाँ पर भी हो सकता है। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो आपका सवाल कभी भी नहीं गलत होगा, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। फिर हम निष्कर्ष पर चलेंगे। तो यहाँ पर है सभी पंखे वृत्त है, सभी पंखे वृत्त है, तो यहाँ पर आपका पंखा ऊपर दिया हुआ और वृत्त हमारा यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया या निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ पंखे हो सकता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है वृत्त है, लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। यहाँ हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी बोल रहा है। यहाँ तो कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर सभी बोल रहा है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी वृत्त गोल है, सभी वृत्त क्या है, गोल है। तो हमारा वृत्त देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ भी यदि हम देखते हैं तो मात्र हमारा इतना जो जगह है यही गोल है, सभी वृत्त क्या है, गोल है, तो इतना जगह हमारा गोल है। लेकिन यहाँ पर बोलता है सभी, यहाँ पर सभी बोल रहा है, लेकिन यहाँ गोल है तो इतना ही है। और इधर से यदि देखेंगे तो यहाँ पर भी है हमारा इतना ही है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पर हम देंगे दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष हमारा सत्य नहीं है। यदि आप नहीं समझें इस सवाल को तो हमारा इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसे आप आराम से देखें तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, ए बी भाई है, ए बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे, सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे और सवाल में क्या कहता है वैसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले बोलता है ए बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, तो ए और बी भाई है, तो ऐसे हम भाई कर देंगे, ये दोनों भाई है आपस में। भाई जहाँ रहेगा वहाँ प्लस लगा देंगे, यानी जेंट्स जहाँ रहेगा वहाँ हम प्लस लगा देंगे, और जहाँ हमारा स्त्री रहेगा वहाँ माइनस लगा देंगे। फिर बोलता है सी डी बहनें हैं, तो सी डी को अभी हम छोड़ के चलेंगे। तो फिर यहाँ पर बोलता है ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा जो है, ए का जो बेटा हमारा होगा, ए का बेटा देखिए यहाँ पर हम कॉलम सही यहाँ पर छोड़ देते हैं। ए का जो बेटा है वो किसका भाई है, डी का भाई है, डी का भाई है, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये दोनों भाई बहन जब भी रहेगा तो इसे हम तीर का निशान देंगे, ये दोनों भाई है आपस में, ए का बेटा डी का भाई है। फिर यहाँ पर सवाल को हम शुरू से लेंगे, सी और डी बहनें हैं, तो डी हमारा यहाँ पर है और सी तो बहन भी होगा, तो हम आपस में इसी तरह का चिन्ह देंगे। तो ये दोनों आपस में बहन है, ये भी बहन है और ये भी बहन है। तो फिर हम सवाल को देखेंगे, यहाँ पर बोलता है बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, तो इस बी का इस सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए बी और ए दोनों भाई है, तो दोनों भाई है और इसका पिता कौन है, ए है। फिर डी का पिता कौन हो जाएगा, ए है, और सी का पिता कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है, तीनों आपस में भाई बहन है। तो इसका पिता जो होगा वही इसका पिता होगा, वही सी का पिता होगा, और पिता का भाई कौन हो जाता है, तो चाचा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, ए और बी आपस में भाई है। तो सी का बी से क्या संबंध है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चाचा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी चाचा। तो देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्न आकृतिक में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कुल त्रिभुज की संख्या बताने के लिए बोला जाता है। यदि इसे हम साधारण विधि के द्वारा हम देखते हैं तो हमें काफ़ी समय लगेगा और उसके बाद भी हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि इसे हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो कम से कम समय में हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करेंगे। यदि आपके सामने ऐसा त्रिभुज आता है, इस टाइप का त्रिभुज आता है,
तो हम क्या करते हैं, सभी में 1 2 लिखते हैं। इस टाइप से सभी में हम 1 2 3 और 4 लिख देते हैं, और उसके बाद सभी को हम जोड़ देते हैं, यानी 2 1 3 3 3 6 और 4 10। यानी इसमें हमारा कुल त्रिभुज कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब ऐसा आपके सामने आए तो ऐसे हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हम उसी टाइप से लिखेंगे, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इधर से भी हमारा उतना ही आएगा और इधर से भी उतना ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और 4, यहाँ तक तो हमारा आ गया 4। फिर उसके बाद हम ऊपर से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4। ऊपर से नीचे आने के बाद भी हमारा 4 हो गया, और यहाँ से इधर जाने के बाद भी हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्या हम सभी को जोड़ देंगे? नहीं, हम जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, जो 4 है यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इस 4 को ले लेंगे और 4 का क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है। यही 64 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 64, यानी सी हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका पहला जो है आकृतिक दिया हुआ है, उसके बाद बेलन है और उसके बाद आयतन है, आयत है। तो इन चित्र में से कौन सा हमारा सही विकल्प होगा, हमारा कौन सा सही उत्तर होगा, ए बी सी या डी? तो सबसे पहले हम देखेंगे, सभी में हम संबंध देखेंगे, जो क्या कोई संबंध है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक आकृतिक है, ये आकृतिक है, ये हमारा आकृतिक है। और आकृतिक के अंदर जो हमारा जो बेलन होता है, बेलन का चित्र है, उसे भी हम आकृतिक बोलते हैं। बेलन का जो चित्र होता है उसे भी हम आकृतिक बोलते हैं। और आयत, आयत का जो भी चित्र होता है, जो आयत का चित्र देखिए हमारा ऐसा होता है, और बेलन भी हमारा ऐसा ही होता है। तो हमारा जो आयत और बेलन दोनों हमारे इसके अंदर आता है, क्योंकि दोनों आकृतिक है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं दोनों हमारा, एक बेलन का आकृतिक है और एक आयत का आकृतिक। आप बोलते होंगे या कोई भी बोलता होगा, यहाँ पर देखिए एक बेलन का चित्र है और एक आयत का चित्र है, यानी चित्र यानी आकृतिक है। तो ये दोनों हमारे इस आकृतिक के अंदर आ जाएगा, आकृतिक यानी घेरा के अंदर हमारा आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो गया सी। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि आप चाहते हैं कि इनमें से कोई ना कोई पद आपके हाथ लगे, कोई ना कोई पद आपके सर पे ताज की तरह बन जाए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।